हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी 3 फेरे अंतिम भाग। अभी तक हमने पढ़ा कि कार्तिक को वरमाला पहनाते हुए अर्पिता के हाथ से वरमाला टूट जाती है और एक अपशगुन इनकी शादी में हो जाता है। फिर घर के बड़ों के समझाने से दोनों को फेरों के लिए लाया जाता है। 2 फेरे हंसी मजाक करते हुए संपन्न हो जाते हैं। जैसे ही तीसरा फेरा होता है, कार्तिक और अर्पिता को पता चलता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है। अब आगे अर्पिता को संदेह हुआ कि कुछ ना कुछ बहुत सीरियस हुआ है। अर्पिता ने कार्तिक की तरफ देखकर उसे कहा कि पता करे क्या हुआ। कार्तिक ने अपने मित्र को इशारे से बुलाया और पूछा तो वो बोला, अरे कुछ नहीं हुआ, तुम अपनी शादी के फेरे पूरे करो। कार्तिक ने जोर दिया तो भी वो चुप ही रहा। पंडित जी मंत्र उच्चारण करते हुए अग्नि में आहुतियां दिलवा रहे थे। अर्पिता ने आहुतियां देते हुए हाथ रोक लिया। पंडित जी हाथों से इशारे करके आहुति देने को बोल रहे थे, लेकिन अर्पिता ने उसे अनदेखा कर दिया। पंडित जी, बेटा आहुति दो। लेकिन अर्पिता ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी तो पंडित जी आसपास देखने लगे। सामने बैठी मम्मी बोली, अर्पिता, पंडित जी कह रहे हैं आहुति दो। लेकिन अर्पिता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। आखिर एक अन्य बुजुर्ग रिश्तेदार अर्पिता के पीछे उसके सर पर हाथ फेरते हुए उससे बोले, बेटा क्या हुआ? अर्पिता, मुझे जानना है आखिर हुआ क्या है। जब तक आप मुझे नहीं बताओगे मैं कुछ भी नहीं करने वाली। बुजुर्ग, पर बेटा। तमाशा होते देख कार्तिक ने दोस्त को फिर बुलाया और दोस्ती का वास्ता देकर उसे पूछा, सच सच बताओ क्या हुआ है। अर्पिता के इस तरह हट कर्मों के कारण मित्र पर भी दबाव था। उसने धीरे से कार्तिक के कान में बोला, मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है, उनकी हालत बहुत सीरियस है। क्या? कार्तिक चीख पड़ा। कार्तिक फेरों से उठने को हुआ, लेकिन तभी सभी लोग इकट्ठे हो गए और बोले, शुभ कार्य में ऐसे उठा नहीं करते, फेरों की रस्म पूरी करनी ही होगी, अब चाहे कुछ भी हो जाए। कार्तिक फेरों में ही रोने लगा। इधर अर्पिता के होश उड़ गए। अर्पिता अब जिद करने लगी कि उसे कार्तिक के मम्मी पापा की सिचुएशन जाननी है। उससे पहले वो ना तो कोई आहुति देगी और ना ही कोई फेरा लेगी। लोगों ने अर्पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अडिग रही। आखिर हॉस्पिटल में मौजूद रिश्तेदार को फोन लगाया गया। कार्तिक ने बात की। रिश्तेदार ने बताया दोनों की हालत बहुत क्रिटिकल है, ऑपरेशन थिएटर में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। खून काफ़ी बह जाने के कारण डॉक्टर 50-50 चांस ही बता रहे हैं। ये सब जानने के बावजूद घर वाले फेरों की जिद करने लगे। घर वाले समझने लगे कि फेरों की रस्म को पूरा किया जाए, भले ही दुखी मन से, लेकिन रिवाज निभाए जाएं। लेकिन अर्पिता के मन में वहीं उन महाराज की बातें चलने लगी। कार्तिक के एक्सीडेंट और उसके बाद ये। नहीं नहीं, मेरे कारण अगर ये सब हो रहा है तो मैं ये सब नहीं होने दूंगी। अर्पिता ने मन ही मन अग्नि को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा की, अगर मेरे सास ससुर का जीवन बच गया तो मैं वही करूंगी जो प्रकृति चाहती है, नियति चाहती है। अर्पिता, पंडित जी आप हवन की अग्नि को प्रज्वलित रखें। जब तक हॉस्पिटल से सही खबर ना आ जाए मैं आगे के फेरे नहीं लूंगी। सब लोगों के समझाने के बावजूद अर्पिता ने किसी को भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चुपचाप बैठी रही। इधर कार्तिक की आंखों से भी आंसू टपक रहे थे और वो भी कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं था। अब हर 10 मिनट में फोन लगाया जा रहा था और मम्मी पापा की स्थिति के बारे में जायजा लिया जा रहा था। अर्पिता मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। करीब आधे घंटे बाद हॉस्पिटल से सूचना आई कि ऑपरेशन सफल रहा और अब दोनों खतरे से बाहर हैं। कार्तिक फेरों में ही अर्पिता के गले लग गया और पंडित जी को बोला, अब आप फेरे शुरू करवाइए। सभी खुश हो गए और हाथ जोड़कर ऊपर वाले को धन्यवाद करने लगे। रिश्तेदारों के चेहरे पर संतोष का भाव आया और पंडित जी ने वापस मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। लेकिन अर्पिता ने कार्तिक के साथ जो हथ जोड़ा बंधा था उसे खोल दिया। कार्तिक, अरे क्या हुआ? अर्पिता की आंखों से आंसू आने लगे और वो फेरों से उठकर चली गई। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से क्या हुआ। अरे अब तो सब कुछ सही हो गया, फिर ये दुल्हन ऐसा क्यों कर रही है?
कुछ रिश्तेदार बोले। कार्तिक भी अर्पिता के पीछे कमरे तक गया। कार्तिक, अब तुम पागल हो गई हो अर्पिता, मम्मी पापा की तबीयत ठीक है, अब उन्हें कोई खतरा नहीं है। अर्पिता, नहीं कार्तिक, उन्हें खतरा है, तुम्हें खतरा है, सबको खतरा है। सगाई के बाद तुम्हारा इतना बड़ा एक्सीडेंट, शादी में मेरे सास ससुर का एक्सीडेंट। मैंने मम्मी पापा के जीवन रक्षा के लिए मन ही मन अग्नि को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा की थी कि अगर तुम्हारे मम्मी पापा काल चक्र के इस काल से बच गए तो मैं तुमसे नाता तोड़ दूंगी। और नियति यही चाहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूं। उनसे वादे के अनुसार अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि अब अगर तुम्हारे जीवन में कुछ भी परेशानी आई तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। कार्तिक, लेकिन ये सब बातें निराधार है, तुम्हारे मन का वहम है। अर्पिता, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है ये मेरे मन का वहम हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी आंच नहीं आने देना चाहती। अर्पिता, कार्तिक, आखिर मैंने तुमसे प्यार किया है और भले मुझे अपने प्यार की सलामती के लिए तुमसे दूर रहना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारे जीवन में कोई दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। कार्तिक, देखो अर्पिता, हो सकता है तुमसे शादी करने के बाद मैं मर जाऊं, लेकिन यकीन मानो अगर तुमसे शादी नहीं हुई तो मैं आज ही मर जाऊंगा। अर्पिता, नहीं कार्तिक, ऐसा मत कहो। क्या शादी हमारे प्यार की अंतिम मंजिल है? ये जो सितारे, ग्रह, नक्षत्र सब हमारे मिलन को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हुआ, हम इन्हें दिखा देंगे कि प्यार इन सब के प्रभावों से भी बहुत ऊंचा है। मेरा विश्वास मानो, तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए इसी हवन कुंड में कूद कर अपनी जान दे दूं। लेकिन मुझे मालूम है मेरे लिए तुम भी अपनी जान दे दोगे, इसीलिए मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हारे बिना भी मैं तुम्हारे लिए जी के दिखाऊंगी। तो क्या हुआ अगर हम मिल ना सके? हमारे दिल तो आपस में मिले ही हैं। अब तो मुझे मजबूर मत करो कार्तिक, मैं इसीलिए आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और मैं तुम पर कोई भी आँच आने नहीं देना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे महबूब पर कोई भी आँच आए मेरी वजह से। तुम यकीन मानो, इस जीवन में जितना प्यार मुझे चाहिए था वो तुमसे मिल चुका। मैं तुम्हारे प्यार की यादों के सहारे पूरा जीवन गुजार दूंगी। कार्तिक, वैसे तो मैंने लोगों को अपने प्यार को पाने के लिए ना जाने क्या क्या करते हुए देखा है, लेकिन कोई अपने प्यार के लिए इतना त्याग कर देगा ये मैंने पहली बार जाना है। सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुमसे प्यार हुआ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, भले ही हमारी शादी के 7 फेरे पूरे ना हुए हो, भले ही हमारे 7 वचन पूरे ना हो सके, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ जो 3 वचन मैंने तुम्हें दिए हैं उन्हें ताउम्र निभाऊंगा। भले ही मेरी शादी लोगों की नज़र में अधूरी रह गई हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं इस अधूरी शादी के सहारे ही पूरा जीवन गुजार दूंगा। और ये कहते हुए कार्तिक और अर्पिता एक दूसरे के गले में बाहों में बाहें डालकर जोर जोर से रोने लगे। इन दोनों के बीच सच्चा प्यार था, एक ऐसा प्यार जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे की खुशी के लिए अपनी खुशी न्यौछावर कर चुके थे। उन्हें एक दूसरे की खुशी खुद की खुशी से भी ज्यादा प्रिय थी। सच में प्यार की कोई सीमा नहीं होती, ना ही प्यार में कोई शर्त होती है। सच्चे प्यार में मिलन की भी शर्त नहीं होती, वहाँ तो निस्वार्थ भाव से महबूब की खुशी में ही अपनी खुशी समझी जाती है। कार्तिक बहुत खुशकिस्मत था कि उसे अर्पिता जैसा महबूब मिला, जिसने कार्तिक की खुशी, उसके घर वालों की खुशी के लिए अपना प्यार, अपनी खुशी को उस जगह आकर त्याग दिया जहां उनके बीच अब कोई बाधा नहीं थी। और वहीं दूसरी तरफ अर्पिता भी बहुत खुश नसीब थी कि उसे कार्तिक जैसा महबूब मिला, जिसने उसकी भावनाओं की कद्र की और अधूरे ही सही उन 3 फेरों को भी सहर्ष स्वीकार किया। इस आधी शादी को पूर्णता का दर्जा दिया और उससे ये वादा किया कि 7 वचन ना सही 3 वचनों को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। मैं आप सबसे पूछती हूँ, शादी को पूर्णता केवल शारीरिक संबंधों के आधार पर ही मिलना चाहिए? क्या मन का मिलन शादी को पूर्णता की ओर नहीं ले जा सकता? क्या किसी भी कीमत पर 2 दिलों का मिलना जायज है? क्या निस्वार्थ महबूब को चाहना, सामने वाले की खुशी में अपनी खुशी समझना, क्या इस प्यार का कोई मूल्य नहीं? आज भी हम कृष्ण के नाम से पहले राधा का नाम लेते हैं। कृष्ण का नाम राधा के नाम के बिना पूर्ण नहीं माना जाता। क्या कृष्ण ने राधा से शादी की थी? नहीं,
परंतु उन दोनों के बीच निस्वार्थ प्यार था और उस प्यार की महानता और प्रकाष्ठा ही है कि हम मंदिर में राधे कृष्णा जपते हैं और उनके स्वरूप के दर्शन करते हैं। आज इस घटना को 15 साल बीत चुके हैं। ट्रेन में बैठी अर्पिता की तंद्रा टूट जाती है। जैसे ही ट्रेन अपने स्टेशन पर रुकती है, अर्पिता अपना बैग लेकर ट्रेन से नीचे उतरने को होती है, तभी उसका मोबाइल बजता है। अर्पिता: हेलो। हाँ बाबा, हाँ मैं आबू रोड पहुंच गई हूँ, बस ट्रेन से नीचे ही उतर रही हूँ। तुम भी ना, 3:30 बजे पहुंचने का टाइम था और तुमने 1 मिनट ऊपर नहीं होने दिया और पूछने के लिए फोन लगा दिया कि मैं सही टाइम पर पहुंची हूँ कि नहीं। सामने से आवाज आती है, मैडम इसे केयरिंग करना कहते हैं और खूबसूरत लफ्जों में प्यार कहते हैं। अर्पिता: अच्छा जी, शुक्रिया आपकी इस केयरिंग और प्यार के लिए। अब ये बताएं, आपने खाना खाया या नहीं। सामने से: अरे 2 बजे ही आपका मैसेज मिल गया था मैडम, खाना खिलाने के लिए, और हम आपके आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए उसी समय खाना खा लिया था। अच्छा, अब आपकी ब्रह्म कुमारी की सेवा पूरी हो जाए तो हम उज्जैन चल रही हैं। मैं इसी महीने की 20 तारीख को टिकट करवा रहा हूँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। अर्पिता: पर मुझे उन दिनों में एक सामाजिक प्रोग्राम में जाना है, तुम खुद ही जाकर दर्शन कराओ। सामने से: अरे मैं अकेले जा पाता तो जरूर चला जाता, पर वामांग मायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति वाक्यम प्रथम कुमारी। अर्पिता: मतलब? सामने से: पहला फेरा और पहला वचन। अर्पिता हंसते हुए: ठीक है बाबा, अच्छा ठीक है, लेकिन अब 3 दिन मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा, सो अपना ख्याल रखना। सामने से: ओके, टेक केयर, आई लव यू। अर्पिता: आई लव यू टू कार्तिक। दी एंड। तो हमारी ये सीरीज यहीं पर ख़त्म हुई। ये पूरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और बनाए रखें अपना प्यार मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ के साथ। थैंक यू।